विद्रोही साहब, वर्ष 2004 में कुमार विश्वास जी के संचालन में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ था अहमदाबाद की धरती पर। उस समय आज के प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन समय के मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खास तौर पर उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उस कार्यक्रम की क्या खासियत थी और क्या अनुभव रहा उस दौर का? पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में अभूतपूर्व आयोजन था। देश के जाने माने सारे हिंदी कवि उस मंच पर मौजूद थे और वर्तमान के चर्चित यशस्वी युग कवि कुमार विश्वास ने 2004 में उसका संचालन किया और मुझे भी काव्य पाठ करने का गुजरात हिंदी कवि सम्मेलन में मुझे वहाँ की समिति ने आमंत्रित किया। तो उस समय वर्तमान के जो प्रधानमंत्री भारत के मोदी जी हैं, वे पूरे मंत्रिमंडल के सामने 50,000 जनता के बीच वो विराजमान रहे। और एक और अनोखी बात ये रही कि राजस्थान के राज्यपाल नवल किशोर जी शर्मा उसके मुख्य अतिथि थे। क्या बात। तो उस आयोजन में मुझे राजस्थानी होने का बड़ा गौरव था कि नवल जी विराजमान हैं, मोदी जी मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं। तो मैंने अपनी उसमें कविताएं पढ़ी। उसमें से अगर आप कहें तो मैं एक छंद पढ़ दूं? हाँ बिल्कुल। कवियों को कौन रोक सकता है सर। तो एक छंद में आपके बीच पढ़ता हूँ। जी जी। और मैंने उस समय पढ़ा था कि अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे। अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे। और गुलामी की रोटी पर देह नहीं पलने देना रे। शीश अगर माँ का झुकता हो तो अपना शीश कटा लेना रे। जाति धर्म भाषा बट जाए देश नहीं बटने देना रे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मुझे याद आई आपकी वीर रस की रचना से। पुराना मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि हल्दी घाटी के विषय को लेकर हमारे देश के बहुत बड़े राजस्थानी कवि रहे हैं कन्हैयालाल जी सेठिया साहब, जिन्होंने अरे गासरी रोटी लिखा था। उनके साथ कलकत्ता में आपकी एक मुलाकात हुई थी। क्या प्रोजेक्ट था वो? मुझे कलकत्ता कवि सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया और मैं उसमें रहा। कन्हैयालाल जी जेठलिया जी उसके संयोजक रहे, अन्य लोग भी उससे जुड़े रहे। वहाँ मुझे कन्हैयालाल जी सेठिया से मिलने का सौभाग्य मिला। जोधपुर के राजस्थानी के शीर्षस्थ कवि हैं शक्तिदान कविया, जी जी बिल्कुल, वो भी उस मंच पर उपस्थित थे और उसमें मुझे काव्य पाठ का अवसर मिला। राजस्थानी तमाम प्रवासी हॉल भरा हुआ था और वहाँ कविता पाठ करने का मुझे सौभाग्य मिला। उसके बाद में मैंने हल्दी घाटी पे कविताएं पढ़ी और भी रचनाएं पढ़ी। उसके बाद सेठिया जी ने मुझे उनके घर 3 मैंगो लेन बुलाया। अच्छा। वहाँ हमने उनके साथ में प्रसाद ग्रहण किया और वहाँ पर उन्होंने कहा गिरीश तुमको एक काम करना है। मैंने एक हल्दी घाटी के मेरे पास कम से कम भारत के यशस्वी लोगों के 200 पत्र हैं। इन पत्रों में मैंने हल्दी घाटी के विकास के लिए काम किया है और वो स्मारिका छपी बाद में। उसके लिए कला मंदिर में कवि सम्मेलन भी हुआ जिसमें जैमिनी हरियाणवी जी उसमें उपस्थित थे और उसका संचालन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। उस समय उन्होंने कहा कि आपको ये मैं एक हल्दी घाटी की, उन्होंने बोरे के बोरे हल्दी घाटी के मिट्टी के डब्बी के भर भर के रख रखे। अच्छा। ये कोई नहीं जानता कि कन्हैयालाल जी सेठिया का हल्दी घाटी के प्रति क्या सेक्रीफाइस है। सिर्फ उन्होंने हल्दी घाटी की अरे घासरी कविता की रोटी नहीं लिखी है, कविता ही नहीं लिखी, हल्दी घाटी विकास के लिए सर्वाधिक काम अगर किसी ने किया है तो मैं साक्षी हूँ। मेवाड़ का कवि होने के नाते मैं इस प्रातःकाल के मंच से निवेदन करता हूँ और उसके प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ कि उन्होंने मुझे हल्दी घाटी की मिट्टी की एक डब्बी दी जिसमें हल्दी घाटी की मिट्टी थी। ऐसी हजारों डब्बियाँ उन्होंने देश के लोगों को दी कि इसका विकास करो। क्या बात। और आज भी वो डब्बी मेरे पास में रखी हुई है। तो वो लेकर उन्होंने कहा मेवाड़ महाराणा को ये प्रेषित करो। मैं उदयपुर आया और वो मिट्टी मुझे महाराणा महेंद्र सिंह जी को मैंने वो अर्पित की, जिसकी छवि भी मेरे पास में है, चित्र हैं जिसको मैंने कई बार कविताओं में भी उद्घाटित किया है।
उन्होंने मुझे बहुत सम्मान से उस मिट्टी को लिया और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। और उन्होंने 2 काम सौंपे। जी। एक तो मुझे राजस्थानी भाषा के लिए काम करना है और एक हल्दी घाटी के इस काम के लिए मुझे फोटो दो ताकि मैं उसमें लाके स्मारिका में प्रकाशित करूं। और वो फोटो ले जाके उनका और मेरा, महेंद्र सिंह जी का मैंने उनको दिया। मिट्टी की डब्बियां भी उन्हें अर्पित की। वो एक शानदार स्मृति उनके साथ रही। आज भी मेरे प्रति मैं हल्दी घाटी में ये कुछ काम जो है, मैंने कहा ना, कुछ काम जो प्रकृति करवाती है वो प्रारब्ध से जुड़े हुए होते हैं। सही है। तो हल्दी घाटी में वहाँ की उस मिट्टी से कविता शुरू की तो कन्हैयालाल जी की मिट्टी तक मेरी इस यात्रा ने ये प्रमाणित कर दिया कि प्रकृति निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके साथ में जुड़ी हुई और आपसे कुछ अच्छा करवाती है। सही, और कन्हैयालाल जी सेठिया ने देश के बड़े बड़े लोगों को बहुत पत्र लिखे, राजीव गांधी जी सहित श्रीमती गांधी वगैरह सबको पत्र लिखे थे उन्होंने। विद्रोही जी, इन दिनों जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आप मुंबई में हैं, विद्रोही जी जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आप इन दिनों मुंबई यात्रा पर हैं और अक्सर हम देख रहे हैं कि काफ़ी वक्त से आप फिल्म इंडस्ट्रीज में घूम रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पर आपकी बातचीत चल रही है, तो अभी क्या कुछ होने जा रहा है? मैं पूर्व में काट, मेरी गड़बड़ होगी। अच्छा।